तो पैनक्रियास से भी आपका हार्मोन्स निकलता है जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है, वो भी निकलता है, वो भी आपके खाने के साथ मिक्स होता है। ऐसे करते करते उसको डाइजेस्टेबल फॉर्मेट में होते हुए आपका गट्स में पहुंचता है, आपका आपका आंतों में स्मॉल इंटेस्टाइन्स या लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए आपका बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ये पूरा इतना लंबा प्रोसीजर होता है खाने का। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ ये नहीं सोच सकते पेट में, हम लोग को मुंह पे भी ध्यान देना होगा, हम लोग को चबाने पे भी ध्यान देना होगा, राइट। पानी भी प्रॉपर पीते रहना होगा ताकि थूक अच्छा से जो सलाइवा प्रोडक्शन वो भी अच्छा से होते रहे, राइट। और फिर यहाँ पे जो आंत है, यहाँ पे मेन जो डाइजेशन प्रोसीजर होता है। लेकिन डाइजेशन प्रोसेस सिर्फ वहां नहीं होता है, मुंह से ही शुरू हो जाता है। हम्म। फिर हमारा जो आंतों की बात करें तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग अगर 5 फीट 6 फीट के भी अगर व्यक्ति हैं, लेकिन हमारा आंत इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, इतना एकदम टाइटली कॉम्पैक्ट वे में पैक्ट रहता है कि 7 से 8 मीटर तक लंबा हो सकता है। और वो प्लेन नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स मतलब एक मतलब चिकना सतह ना होते हुए उसके अंदर पूरा ये पूरा खुरदरा सतह रहता है। और इसका रीजन है कि जितना खुरदरा रहेगा उस पे आपका बैक्टीरियाज घर बना पाएंगे, राइट। तो अभी हम लोग बात की तो गट का क्यों जरूरत है, अब इतना ज्यादा हम लोग बातें क्यों करते हैं, क्योंकि उसका एक कारण है कि गट माइक्रोबायोटा, मतलब गट में कितने ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब रहता है। ठीक है, वो घर है। तो हमें क्या डरना चाहिए कि अरे बाप रे इतना सारा बैक्टीरिया वायरस आ गया है, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारा मदद के लिए है। ये हमारा वो अपना खाना, उनको खाना मिलता है लेकिन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। वो हमें कुछ दे के जाता है उसके बदले में, राइट। तो उसमें मुख्यतः दो तरीका से बैक्टीरिया का हम लोग बात कर रहे हैं जो मेन रोल अदा करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरियोडेटिस और फर्मिक्यूट्स। ठीक है। तो इस तरह बैक्टीरियोडेटिस को समझ लीजिए गुड बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे, फर्मिक्यूट्स को बैड बैक्टीरिया बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अच्छा बुराई दोनों ही जरूरत है, ऐसा नहीं है सिर्फ अच्छा चाहिए बुरा नहीं चाहिए, और दोनों का ही काम है। देखिए, अगर आपका बैक्टीरिया का जनसंख्या अगर इनबैलेंस होने लगे, अगर आपको ऐसा लगने लगे कि एक मतलब जनसंख्या एक का घट रहा है एक का बढ़ रहा है, तो डाइसबायोसिस बोल के एक प्रॉब्लम आता है। उसमें क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इसमें क्या, डाइवर्सिटी खत्म हो जाता है। मतलब एक ऐसा समाज बन जाता है बैक्टीरिया जिसमें एक ही तरीके से बैक्टीरिया हो। तो क्या होगा, वो एक ही तरीके से काम करेगा, दूसरा काम करने वाला बैक्टीरिया रहेगा नहीं। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को और फिर वो बुरा बैक्टीरिया का जनसंख्या बढ़ने लगता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गट में डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, स्पेशली गुड बैक्टीरिया का जनसंख्या अच्छा रहे। और ये आपका अगर इस तरह का अगर प्रॉब्लम इम्बैलेंस होना शुरू हो गया तो आपको देखिएगा ब्लोटिंग, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इस तरह का फूड सेंसिटिविटी, कुछ कुछ लोगों को देखिएगा थोड़ा थोड़ा कुछ खाने से एलर्जी होना शुरू हो जाता है, फूड को लेकर सेंसिटिव होना शुरू होता है, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, सब मतलब जो चीज आप सोच सकते हैं, स्किन का प्रॉब्लम, वो तक भी आपका पेट से रिलेटेड है। हार्मोनल बैलेंस, वेट गेन। तो हम लोग यहाँ पे बहुत जन वेट को मेंटेन करने के लिए हैं, तो हमें तो ध्यान ही रखना पड़ेगा हमारा गट माइक्रोबियम अच्छा है। तो गुड बैक्टीरिया का और बैड बैक्टीरिया का रेशियो 85 और 15% होना चाहिए, राइट। गुड ज्यादा रहे लेकिन कम रहे बैड बैक्टीरिया, बट रहे, राइट। ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर करें। अच्छा बैक्टीरिया रहेगा तो हम अपना डाइट को रखने के लिए क्या कर सकते, पहले तो डाइट, डाइट डाइट डाइट। क्योंकि हम लोग जो खाते हैं वही खाना उनके लिए। ठीक है। जो अभी मैंने बताया डाइजेशन सिस्टम से होते हुए हमारा आंतों में, हमारे गट्स में जाता है जो, तो उसमें फिर उसका डाइजेशन आप कैसा रख रहे हैं, आप जो खाएंगे वही ना उनको उनका खाना होगा, राइट। वो हम लोग जो खाना दे रहे हैं उसके बदले में वो भी कुछ देते हैं हम लोग, राइट। हमारा ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं और भी कुछ कुछ काम करते हैं। तो वो हम लोग खाना अच्छा देंगे तब ना, इसलिए बैलेंस, मार्क माई वर्ड, यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर किस्म का डाइट नहीं लिखा है।
बहुत सारे लोगों को लगता है हम लोग फैट को छोड़ दें, पूरा एकदम जीरो कर दें, ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ फैट भी जरूरी है, लेकिन क्वांटिटी कम रहना चाहिए, बट वो भी जरूरी है। इसलिए बैलेंस डाइट, मतलब सब चीज का बैलेंस सही है। ज्यादा ऊपर नीचे होने पे दिक्कत होता है। लाइफ स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम लोग 6:30 बजे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। सोना भी बहुत जरूरी है। नींद अच्छा नहीं आएगा तो पेट का माहौल खराब होने लगता है, माइक्रोबायोम का जो डाइवर्सिटी, उनका जो नेचर है, एम्बियंस खराब होता है। तो वहां भी दिक्कत होता है। नींद अगर सही नहीं होता है, टाइम पे नहीं होता है, नेगेटिव हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब भी बहुत बुरी तरीके से बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। तो ब्लोटिंग, गैस और ये सब का भी, ये सब एक रीजन होता है। प्री एंड प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक क्या है हम लोग आगे के सेशन में थोड़ा जानेंगे, लेकिन ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है प्री एंड प्रोबायोटिक फूड देने से बैक्टीरिया के लिए। तो प्री एंड प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रीबायोटिक एकदम हम लोग जनरल टर्म में बात करें, बैक्टीरिया का खाना, राइट, जिसके ऊपर बैक्टीरिया अपना ग्रोथ कर सके, ठीक है। और प्रोबायोटिक क्या है? बैक्टीरिया इटसेल्फ। तो प्री एंड प्रोबायोटिक्स क्या होता है कि हम लोग जो खा रहे हैं, अच्छा बैक्टीरिया का खाना। प्रोबायोटिक मतलब डायरेक्ट, वैसे अगर बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस हो सके गट में ही हमारा डायरेक्ट, तो क्या होगा कि हमको बैलेंस मेंटेन करने में आसान हो, जितना मर रहे हैं उतना हम खड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोडक्ट है न्यूट्रोलाइट का प्री एंड बायोटिक कैप्सूल। ये आपको दिन में एक लेना रहता है, और ये 30 यूनिट का रहता है, मतलब 30 दिन का रहता है। इसमें दोनों तरीके से बैक्टीरिया, मतलब प्री एंड प्रोबायोटिक्स दोनों है। बैसिलस कोएगुलेंस बोल के ये बैक्टीरिया है, ये उसमें रहता है। अब कई बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इसमें रहते हैं, 2 बिलियंस बैक्टीरिया। और प्रीबायोटिक यानी बैक्टीरिया का खाना में ये लोग एफओएस यानी फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड बोल के एक फाइबर है, उसको ये लोग देते हैं, ठीक है। ये हम लोग को डेली 1 लेना चाहिए। अभी ये गट रिसेट का फेज है, तो हम लोग को डेली एक, हम लोग को प्री एंड प्रोबायोटिक्स के ऊपर खाने से बेटर रिजल्ट आएगा गट को रिसेट करने में। मैम ने आपको तो अच्छी चीजें बता दी कि कोई नॉनवेज नहीं, कोई अल्कोहल नहीं, कैफीन नहीं लेना है इस पीरियड के दौरान में 10 दिन, ताकि हम लोग गट का बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ को एनहांस कर पाए। लेकिन इसको अगर आप साथ में लेते हैं तो बेटर रिजल्ट करता है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि हम लोगों ने कल थोड़ा सा बात किया था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो मतलब बहुत आयत में जरूरत पड़ता है जो हमारे न्यूट्रिशन, तो उसमें प्रोटीन बात किया, तो उसमें और एक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें आम आदमी अगर जानते हैं तो हम लोग उसको एनर्जी के रूप से जानते हैं, राइट, वो उसको डायरेक्ट एनर्जी देता है। अब ये भी दो प्रकार के हैं, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल हो गया मतलब जो जो कि बहुत छोटा मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल एक छोटा एकदम टुकड़ा होता है, जितना छोटा पॉसिबल है, आंखों को नहीं दिखता है, लेकिन बहुत सबसे छोटा होता है। वो अगर एक टुकड़ा से बना है उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। 2 टुकड़ा से अगर बना है डायासैकेराइड बोलते हैं। तो यानी कि दोनों सिंपल है, उसको तोड़ना आसान है। मोनो तो टूटा ही हुआ है, उसको बस शरीर खींचना है। और डायसैकेराइड को तोड़ना बहुत आसान है कि 2 से बना हुआ है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज है। ग्लूकोज हम लोग जानते हैं, कुछ भी थकावट होता है, बाजार का भी ग्लूकोज आता है, उसको हम लोग घोलते हैं, पानी में पी लेते हैं। क्यों? वो डायरेक्ट ऐसा फॉर्म में है, हमारा शरीर इसको तोड़ के मतलब डायरेक्ट रेडी टू मेड, हमारे शरीर में एनर्जी आ जाता है, राइट। फ्रुक्टोज फल, फल में भी जो पाया जाता है, जो मिठास, वो फ्रुक्टोज में आता है। डायसैकेराइड में क्या होता है? चीनी, सुक्रोज जो है, चीनी जो घर में जो हम लोग का चीनी पड़ा होता है वो सुक्रोज है। लैक्टोज समझ लीजिए, लैक्टोज भी आता है, जैसे दूध में जो मिठास पाया जाता है वो लैक्टोज है। वो सबको ब्रेक डाउन करना आसान होता है। शरीर को ब्रेक डाउन करना अगर आसान होता है, तो हम लोग को क्या होता है कि शरीर तुरंत उसको लेके एनर्जी कर सकता है, ले सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर बात करें, कॉम्प्लेक्स की बातें करें, तो पॉलीसैकेराइड हो जाता है, उसमें स्टार्चेस है, फाइबर है। फाइबर के बारे में हम लोग आगे जानने का कोशिश करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने में बहुत मेहनत लगता है शरीर को, इजीली टूटता नहीं है। और उसका, और कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स तो ऐसे है कि शरीर तोड़ ही नहीं सकता है, लेकिन उसका भी फायदा है। उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं, उसको हम लोग आगे जानते हैं। तो हमारा, जैसे मैंने बताया कि इजीली टूट जाता है वो आपका सिंपल शुगर, तो ये हमारा ब्लड शुगर को स्पाइक करने में
मदद करता है। लेकिन ज्यादा अगर होने लगता है तो हमारा गट माइक्रोबियम के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो वहां पे जाके फर्मेंट करना शुरू करता है और हमारा बैक्टीरिया इतना ज्यादा को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है अगर हम लोग ज्यादा चीनी लेते हैं। तो इस वजह से क्या, और टाइम नहीं होता ना, तुरंत तुरंत आ जा रहा है। और अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको तोड़ने में मेहनत लगता है, तो धीरे धीरे शरीर में शुगर निकलता है। तो हमारा बैक्टीरिया को उसके साथ डील करने में समय अच्छा लगता है, टाइम लगता है, तो वो कर पाता है। राइट। अभी आपको एक साथ में सारा चावल दे दिया जाए, 1 किलो खाओ, हम नहीं खा पाएंगे। उसी को 3 दिन 4 दिन में बना बना के आपको दिया जाए तो आप खा लेंगे। तो तो यहाँ पे हम लोग को कॉम्प्लेक्स शुगर पे इसीलिए फोकस करना चाहिए, क्योंकि शरीर को वो ज्यादा सही होता है। इसीलिए मैदा जैसा चीज, चीनी, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। इवन हम लोग आपको सजेशन देंगे कि आप जितना हो सके बाजरा, ज्वार, इस तरह का जो चीज है, मिलेट्स वाला चीज है, जो फुल ऑफ फाइबर्स रहते हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरा है, स्टार्च से, फाइबर से, और ये आपका गट के लिए अच्छा रहता है और हमारे शरीर के लिए भी अच्छा रहता है। शुगर जो होता है धीरे धीरे रिलीज होता है, एक बार में रिलीज नहीं होता है, तो बॉडी उसको कोप अप करने में सक्षम होता है। अब एक सवाल लोगों के मन में बहुत आता है, फाइबर मतलब बहुत कैलोरीज है, पता नहीं है, लोगों के मन में ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग भी आता है कुछ कुछ लोगों में। हाई फाइबर में क्या हाई कैलोरीज होता है? जबकि उल्टा होता है। फाइबरस फूड में क्या होता है, कैलोरीज का ही सबसे कम ही होता है, क्योंकि फाइबर रिच फूड में आपका क्या होता है, ये एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स चीजों से वो दूर हो जाते हैं। आपका कैलोरी, जैसे शुगर मैंने कहा, तुरंत शरीर में छोड़ देता है तो आपका शुगर हाइप हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे छोड़ेगा तो तुरंत नहीं हाइप होगा। तो यानी कि कैलोरीज उसमें कम रहेगा। इसलिए हाई फाइबरस फूड को हम लोग को फोकस करना चाहिए। इसलिए कल मैम ने आपको, अच्छा डाइटिशियन मैम ने आपको समझाया होगा कि हम लोग जो लेंगे प्रोटीन उसमें 25% रहे, कुक्ड वेजिटेबल, रॉ हो कच्चा हो जैसे भी हो, 50% तक हमारा प्लेट में रहना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो हमारा शरीर उसमें अच्छा काम करता है, हमारा गट का माइक्रोब उसमें अच्छा काम करता है। राइट। और ये भी जो कार्बोहाइड्रेट का भी जो सोर्स है हमारा, जो हम लोग बोला है, उसको भी कॉम्प्लेक्स रखिए, मैदा वाला चीज नहीं खाइए। राइट। ज्वार बाजरा, इसके ऊपर चीजों को फोकस कीजिए। तो 25% आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब रहेगा। मार्क माई वर्ड, हम लोग बिस्किट उस्किट कुछ कुछ खा लेते हैं, वो सब भी नहीं। वो सब भी आपका शरीर, वो पूरा कार्ब्स है, उसमें कुछ भी हेल्दी चीज नहीं रहता है। हम लोग कुछ कुछ ब्रेकफास्ट में होता है, कुछ प्रकार के सीरियल्स हम लोग दूध में मिला के कुछ खा लेते हैं, वो भी आपका प्रॉपर नहीं है, क्यों? उसमें देखिए सिर्फ कार्ब्स है। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब दे दे, कहने को उसमें रह जाए, लेकिन उसमें और कुछ नहीं है, ना प्रोटीन है, ना आपका वेजिटेबल्स है, इस कुछ नहीं है, तो कंप्लीट हेल्दी डाइट नहीं रहता है। इसलिए आप अगर ये मील को कंप्लीट करते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब के ऊपर ध्यान दीजिएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब भी 25% तक रखिएगा, ऐसा नहीं उसको और ज्यादा रखें। फिर फाइबर में आपको और हेल्प करने के लिए हम लोग का एक न्यूट्रोलाइट का फाइबर है। जैसे हम लोगों ने बात किया कि ये प्री एंड प्रोबायोटिक्स दिन में एक लेना है, 30 डेज का वो पैकेट आता है, ये हमारा फाइबर है। इसको अभी गट रिसेट का फेज में रिक्वेस्ट रहेगा सबसे, कि ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले, आधा घंटा पहले, आप एक स्कूप फाइबर लेंगे 250 ml पानी में घुला के। ये आपका माइक्रोबायोटा को रेडी रखिएगा, एक और एनहेंस करेगा, ताकि फूड जो आएगा उसके साथ डील करने में। तो ये दिन में 2 बार चलता रहेगा आपका, 10 डेज तक, जब तक गट रिसेट फेज जो आज से शुरू है चलेगा 10 तारीख तक, उसके बाद आप उसको 1 टाइम कर सकते हैं। लेकिन ये भी फाइबर है, तो फूड में जो कमी रहता है उसको पूरा करें, क्योंकि आजकल फाइबरस फूड भी मिलना मुश्किल हो गया, अच्छा से हम लोग मिल नहीं पाता है, और इसी वजह से हम लोग को एक सप्लीमेंट के रूप में न्यूट्रलाइट फाइबर लेना चाहिए। अब हम लोग जैसे कि हम लोगों ने गट के बारे में भी बात किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ गट बैक्टीरिया के लिए होल ग्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो फाइबर से भरा रहे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रहता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का वो भी एक तरह का प्रीबायोटिक का काम करता है, मतलब बैक्टीरिया का खाना होता है। राइट। फाइबर्स जो रहता है, इसीलिए देखिएगा प्री एंड प्रोबायोटिक में हम जो बोले हैं,
फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, वो भी एक तरह का फाइबर है, वो बैक्टीरिया का खाना है, यानी प्रीबायोटिक। तो प्लांट बेस्ड खाना क्या होता है, मैं थोड़ा ज्यादा प्लांट बेस्ड पे बात करूंगा, क्योंकि प्लांट बेस्ड में क्या होता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, और गट का इन्फ्लेमेशन यानी सूजन जो होता है वो कम होता है। तो अभी हम लोग को उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कराना है। हमारा जो आंत है, हमारा जो गट है, उसको, उसका सूजन को एकदम कम रखना है, उसके ऊपर एकदम लोड नहीं देना है, उसको एकदम ये टेंशन फ्री रखना है, वहां पे बैक्टीरिया का जनसंख्या अच्छा से बढ़ पाए। सेकंड, फर्मेंटेड फूड के ऊपर काफी ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे। फर्मेंटेड फूड मतलब आपका इडली, डोसा, इस तरह का फूड हो गया, जो हम लोग उसको खमीर उठता है, हम लोग उसको रात भर छोड़ते हैं। क्यों? वो कैसे खमीर उठता है? उसमें भी बैक्टीरिया पैदा होता है, राइट? बैक्टीरिया पैदा होता है, रात भर आप खुला छोड़ देते हैं, ये करते हैं, तो उसमें भी बैक्टीरिया पैदा होता है। दही में भी होता है। वो सब क्या होता है, बैक्टीरिया पैदा होता है, तो वो उसको का तासीर बदलता है। तो हम लोग जब खाते हैं तो बैक्टीरिया भी हमारा शरीर में आता है, यानी कि ये प्रोबायोटिक फूड हो जाता है। तो आप इस समय ऐसा नहीं सोचिए कि फूड के दौरान हम लोग डोसा नहीं खाए, नहीं। उसमें आपका डोसा एकदम कम ऑयल में, एक्स्ट्रा बटर वटर नहीं डाल के भी हम लोग खा सकते हैं, बिकॉज ये एक प्रीबायोटिक फूड है। फिर अल्कोहल को अवॉइड करने बोला जाता है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये गट माइक्रोबियोम का जो सिस्टम है इसको तोड़ देता है, उनका बैलेंस को एकदम खराब कर देता है। ठीक है, बैक्टीरिया, और फिर इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एवरीथिंग एब्जॉर्ब होता है हमारा आंतों से, पेट, अंतड़ी से, गट से। तो यहाँ पे आपको वो एब्जॉर्ब वहां से होगा, लेकिन वो जाएगा तो वो वहां पे जितना चीजें सबको डैमेज करते हो जाए, हमको लगता है सिर्फ लीवर डैमेज होता है और आंख या किडनी, लेकिन वो जिस जगह से आता है वहां सब डैमेज करते जाता है। इसलिए आपको ब्लोटिंग, ये यानी कि डकार, आपका गैस और उस टाइप का आता है, कॉन्स्टिपेशन में आने लगता है, यानी कि उसके बिना आपको वॉशरूम नहीं आना होता है, वॉशरूम जाने में दिक्कत होता है, ये सब प्रॉब्लम। इसलिए अल्कोहल को एकदम छूना ही नहीं है। ये फेज 10 दिन तो क्या, पूरा ही आप अगर अच्छा रहेगा, 100 डेज के लिए एकदम अवॉइड कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसी तरीके से कैफीन को भी अवॉइड करना चाहिए, इसलिए 10 दिन तक मैम ने सजेस्ट किया है कि कैफीन, चाय, कॉफी, भले ही ब्लैक टी हो, ग्रीन टी हो, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें कैफीन है, कम से कम 10 दिन। अब इसका हम लोग एंड पे आते हैं कि देखिए गट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो आप अपना पेट की सुने, सुबह उठते साथ पेट की सुने। इसीलिए देखिएगा अभी बहुत सारे, मैम ने भी कल फंक्शनल जूसर्स की बात की, पहला पेट को ध्यान रखना है, उठते साथ पेट को जो अच्छा हो, फंक्शनल जूस, चाय नहीं, कॉफी नहीं, कुछ अच्छी चीज, अजवाइन पानी, ज्वाइन पानी, जीरा पानी या हल्दी पानी, कुछ भी, या गर्म पानी, कुछ ना मिले वो पहले देना है। पेट को डिस्टर्ब नहीं करना है, और कुछ भी अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी कम करना है। इसी वजह से मेडिटेशन को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए लाइफ में, हम लोग कुछ दिन में एक टाइम हो, रात को सोने से पहले, अगर नहीं होता दिन में, ऑब्वियसली जॉब्स है ये है, तो आपको मेडिटेट करना चाहिए। स्ट्रेस लेवल कम होगा तो पेट का भी क्वालिटी अच्छा होगा। मैंने कल का सेशन में थोड़ा सा ब्रीफली ही भले समझाया था, पेट का और हमारा स्ट्रेस लेवल का अच्छा खासा रिलेशनशिप रहता है। तो हम लोग को हमेशा, अगर पेट भी अच्छा रखना है, स्ट्रेस कम करना है, और पेट अच्छा रहेगा तो स्ट्रेस भी कम रहेगा, सब इंटर रिलेटेड होता है। हैबिट को चेंजेस करना है, जैसे कि चबा चबा के खाना है। कल मैम ने बहुत अच्छा से एक बात बताया कि हम लोग को ऐसा चबाना है कि खाना को हम पी जाए, मतलब पीने लायक हो जाए खाना, और पानी को ऐसा हम लोग पिए जैसे कि खाने लायक हो, मतलब सिप लेके करते हैं। ठीक है, एकदम जी, सॉरी रतन जी, इसको थोड़ा म्यूट रखिएगा ना सबको। দাদার পায়ে কতটা লেগেছে দেখ, দাদা তবু কাঁদে না একটু। দাদা স্ট্রং, হেলদি ফুড খায়, হেলদি ফুড हाँ, फिर हम लोग को चबाने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग हाँ चबाना, और अच्छा नींद हमारा पूरा हो, ब्लड माइक्रोबाइटा हम लोग का बढ़ेगा। फिर हमारा सर्कैडिक रिदम, सर्कैडिक रिदम अगर हम लोग अगर बात करें एकदम जनरल टर्म में, तो हम लोग का ना पैटर्न है, जैसे चिड़िया और ये सब देखते हैं, धूप मतलब सवेरे होते साथ, सुबह से पहले ही उनका नींद खुल जाता है,
सूर्य अस्त होते होते नींद आना शुरू हो जाता है, तो उनका पैटर्न है, उनका ये सब हार्मोन्स हार्मोन से कंट्रोल होता है। तो हमारा भी रहता है, आप देखिएगा ना, यहाँ से उठ के हम लोग कहीं दूसरी जगह चल जाते हैं तो नींद नहीं पूरा होता है, टाइमिंग बिगड़ता है, तब नींद पूरा नहीं होता है। तो हमारा एवरीथिंग एक रिदम में चलता है। तो रिदम हम लोग का एकदम मेंटेन रखना चाहिए, है ना। हम लोग का क्या होता है, कभी कभी कुछ एक चीजों की वजह से सर्कैडिक रिदम खराब होने लगता है, तो गट पे भी असर पड़ता है। ऐसा नहीं एक दो बार, बल्कि कंटिन्यूस होता है। हम लोग का आजकल शेड्यूल ही ऐसा हो गया है, संडे को हम लोग पूरा सोएंगे आराम से, बाकी का दिन रात भर जगेंगे, इस तरह का एकदम हम लोग जो हैबिट है। यानी कि मेन हमारा लाइफस्टाइल का इशू है, ठीक है। सोने से भी बहुत अच्छा काम है, हम लोग सोते नहीं, और सोते हैं तो एक बार में स्ट्रेस में नहीं सोते हैं, स्ट्रेच में नहीं सो के हम लोग तोड़ तोड़ के सो रहे हैं, या सोते हैं तो नींद कंप्लीट तुरंत उठते हैं और भागते हैं। नींद से तुरंत उठ के भागना हमारा शरीर को एक झटका देता है, हमारा पूरा ये उस पर भी असर करता है। तो हमारा गट को हमें पूरा प्रायोरिटी देना चाहिए। हम लोग खाने के ऊपर ध्यान दें, एवरीथिंग गट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आज का आपका एक्टिविटी ऑफ द डे रहेगा कि आप पिक्चर ले 3 फूड जो रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब आज आप जो खाना खा रहे हैं उसमें से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करें, और उसका पिक ग्रुप के साथ शेयर करें। थैंक यू। एंड बैक टू मिसेस रजनी राजेश, आवर डाइटिशियन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच चंदन जी। आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी, हम सबको काफी एक बार फिर से एनलाइटन किया कि किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रखें। आपने सुना कि किस तरह से हम अपने 10 डेज का, आज मैं सबको वेलकम करना चाहूंगी, जो 10 डेज का हमारा गट रीसेट फेज है उसके फर्स्ट डे पे आप सभी का स्वागत है। और आज से मैं आपको एक और चीज में सबको बधाई देना चाहूंगी, जिन लोगों ने कल अपना मील प्लेट शेयर किया था। फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने अंदर जो भी झिझक है, जो भी एक शर्म है, एक हिचकिचाहट है, उसको हटा के हम अपने मील प्लेट को शेयर करना शुरू करें, क्योंकि तभी हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगा। मैं आपको ये गाइड कर पाऊंगी कि क्या आपके खाने में रिक्वायर्ड है, क्या इसेंशियल नहीं है जिसको आप हटा सकते हैं, या जो आपके गट हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है और इस गट हेल्थ की वजह से आपका पूरा हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। तो मैं आपको तभी गाइड कर पाऊंगी जब आप अपना मील प्लेट ऑनेस्टली शेयर करेंगे। और दूसरी चीज, आपने सुना कि इस गट रीसेट फेज के दौरान हमें क्या क्या नहीं करना है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो एंटायर प्रोग्राम है ना, ये सेंटर्ड है अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टिंग बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट। तो हमारे डाइट की ही इर्द गिर्द ये पूरा प्रोग्राम है, बिकॉज हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है, पूरा जो हमारा हेल्थ है, वो कंट्रोल होता है 80% हमारे डाइट से। जो कुछ हम खाते हैं वही हम बनते हैं। तो जो हम खाते हैं वो उसका रोल 80% होता है, प्लस 20% उसमें रोल होता है फिजिकल एक्टिविटीज का भी। तो उस 80% को हम कैसे मैनेज करें, कैसे उसको इस तरह से डिजाइन करें अपने प्लेट को, ताकि उसका बेस्ट बेनिफिट हमारे बॉडी को मिले। हमें हर दिन 5 मील्स लेना है, जिसमें 3 मेजर मील्स होंगे और 2 हमारा मिड मील्स होगा। सबसे पहले मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो हमारे दिन की शुरुआत होगी, जो हमारा फंक्शनल जूसेस है, जिसके बारे में मैंने कल भी बात की थी। हम रात को या सौंफ या मेथी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आप प्रेफर करें, रात में 1 चम्मच 1 गिलास पानी में सोक कर दें और सुबह उस पानी को अच्छे से थोड़ा गुनगुना करके उसे सिप करके पिए। आप चाहे तो 1 चुटकी हल्दी का उसमें ऐड कर सकते हैं, या 1 चुटकी दालचीनी पाउडर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा नींबू निचोड़ सकते हैं। दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपको थोड़ा टेस्ट एनहांसर का भी काम करेगा। लेकिन हमारे दिन की शुरुआत हर हाल में फंक्शनल जूसेस से ही करनी चाहिए। ये फर्स्ट 10 डेज तो है ही, उसके बाद भी अगर हम इसको फॉलो करते रहे तो हमारा पूरा ये जो प्रोग्राम है उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। जो सेकंड हमारा होगा, ब्रेकफास्ट से पहले हमें, जैसा चंदन जी ने बताया कि फाइबर बहुत इसेंशियल है, तो कोशिश कीजिए जो हमारे खाने में तो फाइबर की मात्रा हम बढ़ाएं ही, यानी सैलेड, सब्जी वगैरह, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दें।
लेकिन साथ में हमें कुछ सॉल्युबल फाइबर्स चाहिए होते हैं। जो न्यूट्रीलाइट का सॉल्युबल फाइबर है बहुत इजी है, हैंडी हो गया है। उसे जस्ट एक स्कूप आपको एक गिलास पानी में लेना है, उसे मिक्स करना है। कोई टेस्ट, कलर या उसमें आपको सेडिमेंट्स नहीं मिलेगा, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, बट वो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हमारा मेन पर्पस है हमारे जो गट में गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया होता है। जैसा आपने सुना कि 85% हमें गुड बैक्टीरिया को डेवलप करना है, एंड जो बैड बैक्टीरिया है उसको जहां तक हो सके रिड्यूस करके, मिनिमाइज करके 15% पे लाना है। तो उसके लिए ये फाइबर भी बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज इट्स गुड फूड फॉर गुड बैक्टीरिया। हमें अपने मील्स को दूसरा जो फर्स्ट मील हो गया वो हो गया ब्रेकफास्ट। एक हेल्दी प्लेट होना चाहिए हमारे ब्रेकफास्ट में। आप उसमें नट्स ऐड कर सकते हैं, डेट्स ऐड कर सकते हैं, सोप नट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ ओट्स का चीला ले सकते हैं, पोहा या फिर रवा सूजी का बना हुआ जो चीजें होती है वो ले सकते हैं आप। फर्मेंटेड फूड जैसे ढोकला हो गया, इडली हो गया, इस तरह की चीजें आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। मैं इसका एक प्लान आज फिर से शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। कुछ रेसिपीज भी ऐसी डाल दूंगी जो आपके फंक्शनल जूसेस को और आपके खाने को आप क्या क्या ले सकते हैं उसमें कुछ आपके लिए हिंट्स होगा, कुछ क्लूज होगा, उसको आप अपने सुविधा अनुसार फॉलो कर सकते हैं। देन कम्स मिड मील स्नैक। हमारे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो गैप होता है, उस मिड मील स्नैक में आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर कुछ नट्स ले सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे मिड मील स्नैक में बिस्किट, चिप्स या फिर कोई भी वेफर्स, इस तरह की चीजों को कंप्लीटली अवॉइड करना है। इट्स अ बिग नो नो फॉर आवर गट, फॉर आवर ओन बेनिफिट। तो बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी इस तरह की चीजें ना लें। प्रेफरेबली हमें फ्रूट्स ले तो बेस्ट है। देन कम्स आवर मील टाइम। मील टाइम में जैसा बार बार रिपीट किया जा रहा है कि 50% आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, 25% प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए, जिसमें आपका दाल, राजमा, चिकपीस, छोले, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आप उसके बाद आपका जो 1/4 प्लेट होगा, 25% सिर्फ वो होगा आपका कार्ब, जिसमें आप रोटी चावल वगैरह ले सकते हैं। प्रेफरेबली लो जीआई राइस का इस्तेमाल करें। एंड आपका जो रोटी होगी वो कोशिश कीजिए कि गेहूं के आटे की बजाय अगर हम मिलेट्स को प्रेफर करें तो वो हम हमेशा बेटर होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स अवेलेबल है, आप उनको रोटी ले सकते हैं, या फिर मिक्स ग्रेन, मल्टीग्रेन आटे की भी रोटी ले सकते हैं। देन कम्स लंच के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्नैक टाइम होता है, उस वक्त कोशिश करना है आप लेमन ग्रास टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, बट बिल्कुल भी आपको मिल्क वाली दूध या दूध, कॉफी, चाय नहीं लेना है। उस वक्त आप जितना भी हो सके दूध वाला चीज आपको पूरे दिन अवॉइड करना है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 10 डेज। जो हमारा गट रीसेट का फेज है, दूध की चीजें, घी, दूध, पनीर, बटर, छेना, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है पहले 10 दिनों तक। क्योंकि हम अपने गट को, जो हमारी आदतें इतने सालों से चलती आ रही है कि हम बैड बैक्टीरिया को आज तक पनाह दे रहे थे, उनको अब सप्रेस करना है, और गुड बैक्टीरिया को जो बेचारे दबे कुचले से रह गए हैं ड्यू टू आवर ईटिंग हैबिट, उनको हमें उठाना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, उसको हम खाना दें और बैड बैक्टीरिया को सप्रेस करें। पहले 10 दिन हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है दूध से बनी चीजें, बिल्कुल भी नहीं लेना है नॉनवेज का कोई भी आइटम, नो एग, नो फिश, नो चिकन, मटन, नथिंग। उसके बाद कफीन, जैसा मैंने बताया, चाय, कॉफी बिल्कुल भी नहीं लेना है। कफीन सोर्सेस जो भी है, कोई भी एडिटेड ड्रिंक जो होता है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इन चीजों को हटाना है। रिफाइंड शुगर, जो चीनी हमारे घर में डब्बे में भरी पड़ी होती है, उसको कुछ दिनों के लिए अपने किचन से आउट कर दीजिए। उसकी जगह आप खजूर का मीठापन ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा स्वीटनर होता है। मधु का इस्तेमाल, हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बिग नो नो फॉर रिफाइंड शुगर। अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं। किसी भी तरह की प्रोसेस्ड फूड, चीज, मेयो, देन हमारा सॉस होता है, कुछ हम खा रहे हैं साथ में थोड़ा सा सॉस ले लिया, नहीं, प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। कोई भी पैकेज चीज, बिस्किट, ब्रेड, इन चीजों को आप अवॉइड कीजिए एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 10 डेज। ये जो है
कोई भी प्रोसेस या प्रिजर्व फूड हमें नहीं लेना है। इन 6 चीजों को अवॉइड करके आप अपना जो इवनिंग स्नैक है उसको लीजिए। उस वक्त आप नट्स ले सकते हैं, मखाना, रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, रोस्टेड नट्स ले सकते हैं, सीड्स, बहुत तरह की सीड्स है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप वो ले सकते हैं। एंड उसके बाद बारी आती है डिनर की। वो हमारा एक मेजर मील होता है, उसको स्किप ना करें प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच स्किप ना करें। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि शायद हम खाना स्किप करने से अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। जी नहीं, वो सिर्फ हमारे शरीर को कमजोर करेगा, क्योंकि हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, हमें एनर्जी चाहिए होता है, तभी तो हम पूरे दिन की भागदौड़ को पूरा कर पाएंगे। सो नेवर स्किप योर मील। डिनर लें बट ऑन टाइम। कोशिश कीजिए शाम के 7 या एट मोस्ट 8 बजे से पहले पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए। एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड अपना डिनर ले लीजिए। डिनर अगेन हेल्दी होना चाहिए। फिर वही 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, 25% आपका प्रोटीन सोर्सेज होगा एंड 25% कार्बोहाइड्रेट होगा। अपने खाने में लॉट्स ऑफ फाइबर इनटेक कीजिए नेचुरल सोर्सेज से। और रात में भी आप डिनर से पहले फाइबर, आधे घंटे पहले आप फाइबर घोल के पी सकते हैं। दैट विल अगेन प्रोवाइड वेरी गुड फूड फॉर योर गुड बैक्टीरिया। लॉट्स ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। सुबह से लेकर रात तक जितना हो सके आप पानी लीजिए, बट अगेन एक बार में बॉटल उठाया और गट 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 करके पी लिया। प्लीज इस हैबिट को चेंज करने की कोशिश कीजिए। हमें लगता है हम काफी सालों से इसको करते आ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है, बट वी नीड टू प्रैक्टिस दैट। और धीरे धीरे यकीन मानिए ये चीज पॉसिबल होगा। खाने से पहले पानी लीजिए, कोशिश कीजिए खाने के बाद पानी अवॉइड कीजिए। ये कुछ चीजें हैं जो आपके हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत मददगार साबित होगा। ये तो हो गई खाने पीने की बातें। और जैसा मैंने बताया कि 20% रोल हमारे जो भी वर्कआउट होता है, हमारा एक्सरसाइजेस होते हैं, उनका होता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाना खा लिया बट उसको हमें कैलोरीज को बर्न करने के लिए एक्सरसाइज करना होता है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर शंभूनाथ जी को, जो हमें हमारे एक्सरसाइज करने में गाइड करेंगे, किस तरह के एक्सरसाइजेस हमें करने हैं। तो ओवर टू मिस्टर शंभूनाथ। थैंक यू सो मच। शंभू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अगर आप। अभी साउंड जा रही है? यस अभी आ रही है। या गुड, प्लीज कंटिन्यू। ठीक ठीक, लगता है ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबों को फिर से नमस्कार। आज गट हेल्थ का पहला दिन है। आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियां ली। सीधे हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर, योगा पर। तो आप सबों ने मेट ले रखा होगा, मेट पर बैठ जाए और पहले हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। सांस को गहरी सांस ले अंदर की ओर और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः
तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। आज हम लोग जो अपना स्टार्ट करते हैं आसन। तो आज हम कुछ आसन के बारे में बताएंगे जो आपका गट हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। चंदन जी, मेरी साउंड ठीक है ना? आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ, यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि गट हेल्थ है ना, अगर आपका गट सही है, डाइजेशन सही रूप से हो रहा है, तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतेगा। और कहीं आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहा, सुबह का मोशन क्लियर नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हैं, आप जानते ही हैं कि आपका दिन कैसा बीतता है और बीतता होगा। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं वज्रासन से। दोनों पैर को इस तरह मोड़ लीजिए। इन्हें अलाउ कर रहा है अपना घुटना मोड़ के बैठने में, वही अपना घुटना मोड़ के बैठे, है ना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो ये मैं बता रहा हूं, अगर आपका शरीर अलाउ कर रहा है उसे कीजिए, और अगर नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए। और अपने फिजिशियन से भी अगर किसी को ज्यादा दिक्कत कुछ है तो फिजिशियन से भी सलाह दे दीजिएगा कि ये आसन करे या ना करे। तो वज्रासन में सीधा बैठिए, सर तना हुआ, गला एकदम सीधा, रीढ़ का हड्डी जो है वो सीधा रहेगा पूरा। और इस तरह आप 5 मिनट आराम से बैठ सकते हैं। बैठने के बाद 2-3 मिनट के बाद हम लोग हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। जितना आप आते हैं उतना ही आए, जोर जोस्ती नहीं करना है। आपका शरीर जितना अलाव कर रहा है उतना ही करें। लास्ट कपाल जो है पूरा मेट पे चढ़ जाए। कुछ देर रुके, फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर, और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके। फिर ऊपर की ओर सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। जितना अधिक आप रह सकते हैं उतना अच्छा। दो मिनट, 3 मिनट, स्टार्टिंग में आप 1 मिनट रहें। जिन्हें ज्यादा दिक्कत हो वो थोड़ा कम ही करें तो अच्छा है। तो पहला आसन था वज्रासन। और मेरा ये मानना है कि आप जब भी आपको मौका मिले, घर में आप टीवी देख रहे होंगे, आप किसी से बात कर रहे होंगे, गेस्ट आए हुए हैं, कोशिश करें मेट में बैठने का, और इस तरह वज्रासन में बैठे रहें सीधा। और खाना खाने के तुरंत बाद तो जरूर बैठें, कम से कम 5 मिनट। जिन्हें बैठने में दिक्कत होती है वो 1 मिनट से स्टार्ट करें, आधा मिनट से स्टार्ट करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आप उसमें बैठना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बैठने में कंफर्टेबल होगा, इस तरह दिक्कतें नहीं होगी। जितना अधिक आप वज्रासन में बैठेंगे खाना खाने के बाद, या दिन भर कभी भी कहीं भी कुछ बैठने का मौका मिलता है, तो सोफा में नहीं बैठ के आप मेट में इस तरह वज्रासन में बैठ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए। अब हम लोग दूसरे आसन पर आते हैं, अर्ध मत्स्य आसन। पैर को सीधा कर लीजिए, और सीधा करके दाहिने पैर को इस तरह आगे की ओर मोड़िए, और बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रखिए, और इसको इस तरह दाहिने हाथ को बाएं घुटना के पास, इसको इस तरह पकड़ें, और बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं, और सर भी रहेगा पीछे की ओर। कुछ देर जितना आप रुक सकते हैं उतना ही रुकें।
जोर जोस्ती करके ज्यादा नहीं करना है, जितना कर पा रहे हैं, शरीर जितना अलाव कर रहा है उतना ही करें। अर्ध मत्स्य सिंहासन, रुकिए, तो नहीं रुक पा रहे हैं छोड़ दें, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। आइए अब दूसरे पैर से, बाएं पैर को अंदर की ओर और दाहिने पैर को बाएं पैर के अपोजिट दिशा में, और बाएं हाथ से दाहिने हाथ उंगली पकड़ लिया और दाहिना हाथ पूरा पीछे की ओर, और जितना आप जा सकते हैं पीछे की ओर, अपने शारीरिक अवस्था को देखते हुए जोर जबरदस्ती एकदम ना करें। जिन्हें दिक्कत हो रही है वो धीरे धीरे करें, जितना हो पा रहा उतना ही करें, प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे। जितना पीछे जाएगा उतना अच्छा। सर को, अपने सर को जितना हाथ के एकदम जो आपने जो हाथ को दाहिने हाथ को पीछे रखा है उसकी उंगलियों को देखने का कोशिश करें। अब लोग तीसरा आसन पर आते हैं, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड मलासन। बैठने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा अपने शारीरिक अवस्था को देख लें, दोनों पैर को सामने की ओर रखें और इस तरह बैठे, ठीक है। ये ट्विस्टेड मलासन है। दाहिने हाथ को नीचे रखिए और बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाए और पांचों उंगलियों को देखने का कोशिश करें। जोर जबरदस्ती ना करें, मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, आप जितना हो पा रहा आपसे उतना ही करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। जिन्हें कहते हैं हम ट्विस्टेड मलासन, जो गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। रही प्रक्रिया, बाएं हाथ से बाएं हाथ को नीचे को रखेंगे और दाहिने हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। हाथ की उंगलियों को देखने की कोशिश करें। ये पहला राउंड हुआ, इस तरह उठ जाए और पैर दिक्कत हो पैर को झाड़ ले, सांस चलते रहेगा। अब हम लोग आते हैं, अपने नाम सुन, आप सबों ने नाम जरूर सुना होगा पवन मुक्तासन का, बहुत ही फेमस है गट हेल्थ के लिए। पवन मुक्तासन बहुत ही सुंदर और आरामदायक है ना। तो आप सभी लेट जाए बेड पर, पहले बाएं पैर को इस तरह से मोड़ेंगे, अपने जितना अधिक आप इसको ट्विस्ट कर सकते हैं उतना कीजिए। कुछ देर रुकिए, सांसें चलती रहेगी। ये गट को ठीक रखने में बहुत ही अहम भूमिका अदा करते हैं। हम इसको सीधा, फिर दाहिने पैर को मोड़ें, ट्विस्ट करें, जितना अधिक अंदर की ओर ला सकते हैं आप, जितना अंदर ला सकते हैं उतना अच्छा। आंखें चलती रहेंगी, जोर जबरदस्ती ना करें। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि जोर जबरदस्ती ना करें, हाँ लेकिन करें धीरे धीरे, तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। हर एक चीज प्रैक्टिस का ही होता है, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक अच्छा से आप कर पाएंगे। अब दोनों पैर को एक साथ, दोनों हाथ को उंगलियों इस तरह से पकड़ ले और दोनों को इस तरह से जितना आप कोने के साथ सटा सकते हैं सटाइए।
जितना कर पा रहे उतना ही कर, दिक्कत हो रही है छोड़ दीजिएगा, फिर थोड़ा फिर ट्राई कीजिएगा। दोनों पैर को सीधा कर लीजिए। अब नेक्स्ट ट्विस्टेड कोबरा आसन, पेट के बल पर लेट जाए, फिर आप अपने आराम की मुद्रा में जा सकते हैं। ट्विस्टेड में आकर दोनों हथेली को सामने की ओर, हमारा सर जो है गले के साथ सर पूरा उठ जाए ऊपर की ओर, और मुझे हमें दिखना है बाईं ओर, अपने पैर की उंगलियों को दिखना है। ये ट्विस्टेड कोबरा आसन। कुछ देर रुकिए, जितना शरीर अलाव कर रहा है उतना ही रुके, अलाव नहीं कर रहा है छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो यही प्रक्रिया दाहिनी तरफ से फिर नीचे आ जाए, तब फिर ऊपर उठे और दाहिने तरफ दाहिने पैर को पूरे उंगलियों को देखने की कोशिश करें। हम आज एक एक बार ही बता रहे हैं, इसको कम से कम हम सभी को डेली 3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि समय कम है। जितना भी आसन है कम से कम 3 बार, कम से कम मिनिमम, तो आप 5 बार भी कर सकते हैं, जितना आपका शरीर हो उतना कर सकते हैं। जिसने कभी नहीं किया है वो धीरे धीरे करें। उसी तरह लेटे रहे पेट के बल। अब तो अगला करेंगे धनुरासन। दोनों पैर को मोड़िए इस तरह से और हाथों के द्वारा इसको उठाइए, जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। सर को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश कीजिए, जितना उठा सकते हैं उतना, शरीर लाभ कर रहा उतना ही उठाएं। सांसें चलती रहेंगी, सांस को रोकना नहीं है। धीरे धीरे पैर को छोड़ दीजिए पीछे की ओर, हाथ को आगे रख लीजिए, दोनों हाथ को चूड़ी के पास रखिए, इससे आपको आराम मिल जाएगा। और एक्सरसाइज कर लेते हैं, दोनों हाथ को चूड़ी पर और दोनों पैर को चला लीजिए धीरे धीरे, ये आपके शरीर को रिलैक्स करेगा। स्पीड से भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जिस तरह से पहनाव करें। तो हम लोग उसमें कुछ भुजंगासन भी कर लेते हैं। दोनों हाथ को सामने कंधे के पास, और जिस तरह है भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन। सांस रोके, जितना देर रोक सकते। नीचे आ जाए और इसी को हाथ को आप पूर्ण भुजंगासन में, हाथ दोनों हाथों को सामने रखिए, और ये हो गया पूर्ण भुजंगासन। ऊपर की ओर देखिए, आज समय कम है और हर एक आसन का एक एक बता दिए। समय तो हो चुका है, 7:25 हो गया है। ये कुछ आसन था और एक एक्सरसाइज करते हैं कम समय में। दोनों पैर बाहर कर लीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाए,
और जितना आप झुक सकते हैं उतना ही झुकिए, है ना, जितना आप झुक सकते हैं, अधिक कोशिश दोस्ती ना करें, और कुछ जितना आगे जा सकते हैं। ये आज का रहा आसन और हल्का एक्सरसाइज। इसको आप शाम को या दोपहर को लंच लेने के कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जिसने अभी तक किया नहीं है कल, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि इसका लिंक भी चला जाएगा ग्रुप में, जो भी आज ट्रेनिंग हुआ सबका लिंक आज यूट्यूब लिंक आपके पास चला जाएगा। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर वंडरफुल सेशन। आज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज पहले जो दिन का जो शुरुआत हम लोगों ने किया वो बहुत अच्छी तरीके से किया। सभी से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि जो आपका जो हमारे स्पीकर हैं या जो आपका ट्रेनर है वो आपको बेहतर गाइड तभी कर पाएंगे जब हम लोग आपका वीडियो ऑन करके उसको सुने और उसको फॉलो करें। और जैसे कि हमारे आपका चंदन जी ने बताया, हम लोग अपना मील प्लेट को जरूर शेयर करें ग्रुप में। सुबह हम क्या ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, दोपहर में क्या खाना खा रहे हैं, शाम को क्या स्नैक्स ले रहे हैं और रात में। उससे हमारे जो डाइटिशियन हैं वो हमें बेटर गाइड कर पाएंगे अगले 40 दिन तक या आगे की जर्नी को बेहतर बनाने के लिए। और अभी अगले 10 दिन का जो बताया जा रहा है कि गट रीसेट, तो जो हमारा पेट का ध्यान, हमारा जो गट है उसको अगर प्रॉपर तरीके से हम बैलेंस कर लें तो शरीर की सारी क्रिया को हम लोग प्रॉपर तरीका बेहतर हम लोग कर सकते हैं। तो 10 दिन का विशेष ध्यान रखेंगे। और जो मिल्क कंटेंट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका खाने के आइटम है, उसको हम लोग सेवन ना करें, ना खाएं, नॉनवेज आइटम ना लें अगले 10 दिन तक। उसके बाद जो डाइटिशियन प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, बट अगले 10 दिन तक हमको विशेष ध्यान की जरूरत है। सो सभी का दिन अच्छा जाए। आज का सेशन हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। कल हम लोग दोबारा मॉर्निंग में नए जोश के साथ मीट करेंगे। ओके, विद दिस थैंक यू।